जय सिया राम। आज हम एक वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत बहुत अच्छा रोचक विषय लेके आए हैं जो धन से संबंधित है, विरासत से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, संपदा से संबंधित है, उनसे संबंधित योग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों की इच्छा होती है, लगभग सभी की इच्छाएं ये होती है, मेरे पास कितना धन होगा, कैसे आएगा, कब आएगा, हम कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, अगर है तो वो प्राप्ति कब होगा, किस माध्यम से होगा। इन सब के विषय में सोच सोच कर पूरा ज़िंदगी वो खराब कर लेते हैं। ठीक है, गीता में कहा गया है, भगवान ने कहा है कि कर्म पर भरोसा रखो, सब कुछ होगा। अर्जुन को पूरी गीता सुनाने का उद्देश्य यही था, कर्म पे भरोसा रखो, देंगे हम ही, परंतु तुम्हारे किस्मत में कितना अर्जित करोगे तुम, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देंगे हम ही हम। अब जन्मपत्री क्या बताती है? जन्मपत्री तुम्हारा हेल्प करती है, सहायता करती है। तुम्हारे लिए ये लिखा है, तुम ये कर रहे हो, गलत है। निर्णय क्षमता में गड़बड़ी जो आ जाती है, उसको सुधारने की क्रिया जो है, सुधारने का सहायता जो है, मदद जो है, कुंडली करती है। क्या आप कोई गलत दिशा में जा रहे हैं, संगत से गलत हो गया, एडवाइस से गलत हो गया, उद्देश्य से गलत हो गया, या कमजोरी से गलत हो गया, तुम्हारे पास था नहीं लेकिन वो करना चाहते हो नहीं पाया, तो क्या कभी किसी से उधार लेके काम कर सकते हैं? हाँ, करो, क्यों ना करो। तुम्हारे अंदर ये योग होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर और करोड़पति बन जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े संपत्ति का वाले हैं वो सब लोन लेते हैं, जरूर हैं। तो ऐसे योग से हमें जागरूक करता है ज्योतिष शास्त्र। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तुम्हारे पास कितना धन है, कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हमने किया है एक लग्न कुंडली और धन के संबंध में देखने वाला होरा कुंडली हमने लिया है। आप देख सकते हैं होरा कुंडली। होरा कुंडली से क्या पता चलता है? लग्न क्या होता है? व्यक्ति की झांकी होती है, पूरे जीवन की झांकी, हर एक भाव। लग्न शरीर, खुद का शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, बौद्धिक स्तर होता है, ये सारा चीज़ होता है। दूसरा धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, इन सब का विचार होता है। बोलेगा कैसे, यानी व्यक्ति तो है पर ये बोलचाल की भाषा में कैसे होगा, इसके संबंधी कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा। धन संग्रह का भाव है। ठीक है, घूम घूम के आएंगे। यहाँ से चलेंगे तो वाणी, शरीर, वाणी, मस्तिष्क, वाणी, पराक्रम यानी हाथ वगैरह, ठीक है, पेट वगैरह, ठीक है, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि। फिर बुद्धि कैसे काम करती है, लोगों से बीच में रहेगा तो कैसे रहेगा, ये समन्वय, संबंध का कारक। ठीक है ना, जोड़ने का कारक भी यही होता है। सप्तम पार्टनरशिप, ये खुद करेगा सब कुछ या पार्टनरशिप होगा। इसके जीवन में आधा भाग किसके पास है। अष्टम, इससे जुड़े हुए अचानक घटनाओं के बाद, क्या अचानक सब कुछ मिलेगा, अचानक मिलेगा, अचानक तबाह हो जाएगा, अचानक मिट जाएगा, अचानक क्या होगा, सब कुछ अचानक मिलेगा तो अचानक, प्राप्त होगा तो अचानक। इसके आयु को निर्धारित करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जंग लग जाएगा शरीर में। भाग्य, लक, ये 10% कर रहा है, मिल रहा है 50%, लक साथ देगा। ये 100% कर रहा है लेकिन 50% भी नहीं मिल रहा है, ये लक यानी भाग साथ नहीं दे रहा है। कर्म, क्या करोगे, ये क्या कर रहा है और ये कैसे प्राप्त कर रहा है, और ये प्राप्ति के बाद क्या मोक्ष प्राप्त करेगा, शांति मिल रही है इसको, नहीं मिल रही, ये लग्न होता है। और उसी का हमें धन देखना है। तो धन के लिए लग्न में क्या बताया गया? दो भाव, इनकम, संग्रह, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और कितना बच रहा है। तो ये दोनों भाव का फलादेश होरा कुंडली में स्पेशल तौर पे इस कुंडली को बनाया गया है, केवल धन के विषय में देखने के लिए। ठीक है, धन के विषय में केवल जानकारी देता है होरा कुंडली। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लगन में देखना है ग्रह हमारे किस स्थिति में बैठे हुए हैं। हमने कुछ ग्रह को बिठा दिया है उनकी स्थिति के अनुसार। अगर कुंडली के अंदर लगन में ही राशि स्वामी बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर लगन में ही राशि स्वामी बैठा हुआ है या लगन में जो उस राशि के उच्च का ग्रह होता है, जैसे एक नंबर हमने मेष लगन की कुंडली ली है तो उसका राशि स्वामी मंगल हुआ, अगर मंगल बैठा हुआ है यहाँ, या मेष राशि में जो उच्च का ग्रह होता है वो बैठा हुआ है लगन में, तो व्यक्ति क्या होगा, जब इसकी दशा महादशा आएगी तो उसमें क्या करेगा,
उसकी दशा महादशा आएगी तो लग्न से सब अपने शरीर को पूरी तरह काम मिलेगा, वो बुद्धि को पूरी तरह काम मिलेगा, मस्तिष्क को पूरी तरह काम मिलेगा वो, ठीक है। अगर यहीं पर शत्रु ग्रह है तो वो नकारा हो जाएगा, ध्यान से सुनना, वो आलसंग हो जाएगा, उसके शरीर में बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर काम नहीं करेगा, वो आलसंग हो जाएगा, आरामप्रस्त हो जाएगा। दूसरे घर में सेम सिचुएशन, दूसरे वृषभ राशि में स्वराशि शुक्र होता है, उच्च का चंद्रमा होता है, अगर ये होता है, ठीक है। तीसरे घर में ऐसे ही जो जो भाव हमने बताए, ठीक है, उसके अनुसार वो फलादेश करेगा। अच्छे हैं तो अच्छा करेगा, पूरी तरह लेगा। जैसे कर्म का क्षेत्र है, अगर यहाँ मंगल है, उच्च का राशि स्वराशि हो गया शनि, अगर ये दोनों ग्रह यहाँ पर विद्यमान है या दोनों में से कोई एक ग्रह है तो करियर क्षेत्र उसका बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, पूरी तरह करियर में वो व्यस्त रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अपोजिट चीज़ आ गया तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा संघर्ष करने लगेगा, जॉब ढूंढता रह जाएगा, पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। तो आज हम इन्हीं 12 भावों में से केवल और केवल सिर्फ जो है कुछ भावों की चर्चा करेंगे जो धन से विशेषकर संबंध रखते हैं। ये हमने कुछ लिख रखा है, दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये धन से विशेषकर संबंध होते हैं इनका। तो धन भाव क्या होता है, धन के संग्रह का भाव होता है, इकट्ठा कितना धन अर्जित करेगा ये, ठीक है। तो उनके हिसाब से है। अगर दूसरे भाव में स्वराशि का ग्रह विद्यमान है या उच्च राशि का ग्रह विद्यमान है तो जब उसकी दूसरे भाव की दशा महादशा आवेगी, ध्यान से सुनना, दूसरे भाव में बलवान ग्रह योग बना हुआ है तो दूसरे भाव की दशा महादशा में ग्रहों का फल, यानी हम धन भाव की चर्चा करें तो धन देगा, कितना देगा। अगर दोनों ग्रह बलवान योग में बैठे हैं, कोई राजयोग दूसरे घर से संबंध रखता है तो व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है, ठीक है। स्वराशि का शुक्र बैठ जाए यहाँ तो करोड़पति तो जरूर बना देता है, उच्च का चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो करोड़पति अरबपति दोनों बना देता है। अन्यत्र भाव में दशा और दशा देखनी जाती है, यानी धन से संबंध उसका जबरदस्त रहेगा, बचत करने वाला होगा जबरदस्त, ठीक है। करोड़पति अरबपति में एक चीज़ और देखना है, अगर धन से एकादश का भी संबंध हो जाए, क्योंकि इनकम का भाव है ये, अगर इनका भी संबंध हो जाए तो वो करोड़पति अरबपति जरूर बनता है। सेम सिचुएशन लागू हो जाए, अगर उच्च का हो जाए, स्वराशि का कोई ग्रह हो जाए यहाँ पर, यानी शनि अगर यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, बुध यहाँ बैठ जाए तो जबरदस्त काम होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चतुर्थ भाव, चौथा भाव क्या होता है, सुख का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। जब इसकी दशा महादशा आती है तो क्या होता है, व्यक्ति का पैसा जो है इन क्षेत्रों में लगता है, भूमि खरीदता है, बहुत ज़्यादा भूमि पति हो जाएगा, भवन अच्छा खासा बिल्डिंगें बनवाता है, फार्म हाउस वगैरह बनवाता है, बहुत सारे मकान बनवाता है, दुकान बनवाता है वगैरह वगैरह। वाहन उसके पास बहुत रहेंगे, अच्छी अच्छी वाहन रहेंगे, ठीक है, करोड़ों के वाहन उसके पास रहते हैं। तो ये भी तो धन का अव्यय करवा रहे हैं, धन कहीं ना कहीं आएगा तभी ये सब प्राप्ति होगी, ठीक है। बलवान ग्रह योग होंगे तो इनमें बहुत ज़बरदस्त योग होगा, वो धनपति धनाढ़, ठीक है, आदि होगा। छठे भाव में अगर आता है तो व्यक्ति क्या करता है, धनाढ़, धनपति, हजारपति, मालिक, लीडर सब बनता है वो, ठीक है, मालिक बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, वो हो जाएगा। अब इन्हीं में से क्या करेगा कि ये ऋण लेगा, कर्ज लेगा, लोन लेगा, क्योंकि वो देखेगा पहले दूसरे को देख के उसके अंदर इच्छाएं जागृत होंगी, ठीक है। क्योंकि ये 3 नंबर का स्वामी है और 6 नंबर का भी स्वामी, बुध उच्च का हो गया यहाँ। तो ये क्या, दूसरों को देखेगा, फिर लोन लेगा, लोन लेने के बाद तरक्की करेगा तो क्या करेगा, दिमागी तौर से खूब पैसा पकड़ेगा और पैसा ही उसके पास आएगा। जब ही इसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति लोन लेकर तरक्की करेगा, प्राप्ति भी अच्छी होती है। जीत हार का भी निर्णय इसी छठे भाव से होता है, ठीक है। ऋण, कर्ज, लोन, जीत हार, प्राप्ति आज छठे भाव से होता है। छठे भाव में अगर बुध उच्च का हो जाए, क्योंकि स्वराशि भी बुध बनता है और उच्च का भी बुध कन्या राशि में बन जाता है, बलवान ग्रह योग हो गया, ठीक है। तो धनाढ़, धनपति आदि जैसे योग छठे भाव से बन जाते हैं। नवम भाव में क्या होता है, भाग्य, ये भाग्य का भाव है। भाग्य कारक ग्रह की दशा महादशा में व्यक्ति का किस्मत लक जबरदस्त शास्त्र देता है। सत्य क्या हो, गुरु स्वराशि का हो जाए यहाँ, ठीक है, मित्र राशि के कोई ग्रह बैठे हो या इन पे कोई मित्र राशि ग्रह की दृष्टि बन जाए, या नवम भाव जो त्रिकोण का भाव है ना, 1, 5 और 9 ये त्रिकोण के भाव होते हैं, धर्म के त्रिकोण जिसको बोलते हैं। ये व्यक्ति क्या करेगा 20%, लेकिन प्राप्ति इसको 60% होगी। कैसे, जब कोई राजयोग यहाँ बन जाए, कोई भी राजयोग अगर बन जाए, गजकेसरी योग बन जाए,
ठीक है, केदार योग बन जाए, कुछ अच्छा योग बन जाए जो गुरु से बनने वाले योग हैं, तो वो क्या करेगा, लक उसका जबरदस्त साथ देगा और धनपति बन जाएगा वो। ठीक है, दसम भाव, दसम भाव में अगर जैसे मैंने बताया कि दसम भाव में मकर राशि में मंगल, जो 10 नंबर राशि मकर की होती है, मंगल यहाँ उच्च का होता है, स्वराशि का शनि हो गया, अगर दोनों बैठ गए तो क्या राजयोग बन जाएगा, राजयोग बन जाएगा। और उस राजयोग से क्या होता, इनका संबंध हो गया ना धन से संबंध शनि धन का भी मालिक है कुंभ राशि का, और यहाँ तो क्या करेगा, अरबपति बनाने का पूरा पूरा लीडरशिप भी उसके पास होगा और अरबपति करोड़पति भी बन सकता है, मालिक भी बन सकता है। 11वें घर एकादश भाव की, एकादश भाव की दशा महादशा में कैसे, कितना, किस तरह, क्यों कमाओगे, इसका निर्णय करता है 11वां घर। ठीक है, 11वें घर में स्वराशि का ग्रह हो तो आप कोल कारखाना, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक लगाने में, आप कोई भी ग्रह स्वराशि का यहाँ बैठेगा तो अपने दृष्टि अपने क्षेत्र में उसको पूरी तरह सफल बना देगा। अगर शनि स्वराशि का यहाँ बनता है तो आपको फैक्ट्री का मालिक बनवा देगा, कारखानों का मालिक बनवा देगा, उद्योग धंधों में बड़े बड़े जो हम मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ शनि मालिक बनवा देगा। गुरु अगर यहाँ बैठ जाता है तो आप शिक्षा धर्म स्थान से संबंधित चीज़ों में बहुत बड़ी लीडरशिप हासिल करेंगे। ठीक है, पैसे की कमी नहीं रहेगी। मंगल अगर बनवाता है तो मंगल से संबंधित मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दौड़ धूप, खेल कूद से संबंधित उसमें लीडर मालिकशिप, फैक्ट्री, कार धंधे, कोल कारखाने से संबंधित वगैरह वगैरह जो है इनमें खूब पैसा दिलवाएगा। कोई भी ग्रह यहाँ अगर बैठ जाता है, अगर कोई राहु बैठ जाए यहाँ पर या सूर्य बैठ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो वह राजनीति में सक्रिय इतना तगड़ा कर देंगे तो वहाँ पैसे खूब छापोगे, नेता मंत्री वगैरह बड़ा बड़ा पद प्राप्त करके। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठ जाएगा तो आपको करेगा। बुध बैठ जाए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जाएगा, मंगल बैठ जाए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सर्जन डॉक्टर वगैरह बनवा देगा, शनि डॉक्टर ग्रह, शुक्र डॉक्टर ग्रह होता है तो इनमें सफल करवा देगा आपको। इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा जब आती है तब आप प्राप्ति का समय होता है। इनमें बलवान ग्रह योग अगर आपके बैठते हैं तो वो क्या होगा, उन क्षेत्रों, स्वराशि का हो गया तो अपने क्षेत्र में खींचेगा, उच्च का हो गया तो बल प्रदान कर देगा आपको, तो उनमें आप प्राप्त करोगे। अब इन्हीं को पूर्णतया बल प्राप्ति कितना प्राप्त करोगे उसके लिए यहाँ पर ये देखना है। मान लिया जब तुम्हें 2 उच्च के ग्रह यहाँ प्राप्त हो गए किसी भी भाव में, आपका भाव यानी क्षेत्र डिसाइड हो गया, आप क्षेत्र में क्या नहीं कोई फैक्ट्री लगा के बैठ गए या कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, खुद का धंधा कर रहे हैं, ये डिसाइड हो गया, नौकरी डिसाइड हो गया, सैलरी मिल गई, लेकिन उतना तरक्की कितना करोगे उसका संबंध देखने के लिए हमें होरा में जाना पड़ेगा। होरा में कैसे जाएंगे, यहाँ पर 2 ही लगन बनता है, अन्य राशियाँ यहाँ काम में नहीं आती, केवल 2 लगन, इसलिए 2 लगन बनाया जाता है। इसका कारण इतना ही है, शुभ और अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है, सम और विषम की श्रेणी में रखा जाता है, तो 2 लिख दिया बहुत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं ग्रहों को इसमें बैठा दिया तो आप समझ में आ जाएगा आपके। लोग कहते हैं 2 ही राशि क्यों लिखा, 2 ही राशि लिखने का अर्थ ये हुआ कि जो 5 नंबर विषम राशि है और 4 नंबर सम राशि, तो जितने शुभ ग्रह हैं सम राशि में अच्छे माने जाते हैं, जितने विषम राशि में जितने अशुभ ग्रह हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो अन्य राशियों को कुलकलश करने की जरूरत नहीं है, 2 ही में समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। होरा कुंडली में 2 ही राशियाँ विशेष तौर पर ली जाती हैं। तो जितने शुभ ग्रह हैं अगर कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में, सम राशि में बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत जब जब इनमें बैठे ग्रहों की दशा महादशा आएगी आप धन छापोगे महाराज। बशर्ते देखना है अंश में कमजोर ना होने पाए ग्रह, उच्च का हो बलवान का हो, बस आपको क्या है इनमें से किसी न किसी श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा आपको। करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, धनपति हो जाओगे, धनाढ़ हो जाओगे, लखपति हो जाओगे, हजारपति हो जाओगे, मालिक हो जाओगे, लीडर बन जाओगे, दिमाग पैसों में ज़्यादा लगेगा, पकड़ आपको पैसों की ज़्यादा हो जाएगी। अगर जितने जैसे शनि सूर्य मंगल, ठीक है, शनि सूर्य मंगल और राहु ये क्या होता है, क्रूर ग्रह हैं। क्रूर ग्रह क्या होते हैं, विषम राशि में अच्छा फल देते हैं, तो आप उनसे संबंधित धन कमाओगे। अब इन्हीं में से कोई खराब योग बन जाए, यहाँ केवल हमने क्या अभी तक शुभ ग्रह योग की चर्चा की है, अब इनमें से कोई खराब योग बन जाए, विपरीत राजयोग बन जाए, ठीक है, यानी गजकेसरी योग तो बन रहा है लेकिन उस पर किसी ग्रह क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या अन्य किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जो उस योग में क्या कर रहे हैं, अशुभता ला रहे हैं, तो क्या होगा, स्मगलर बन जाएगा व्यक्ति, चोर डकैत बन जाएगा व्यक्ति। ठीक है, क्षेत्र गलत हो जाएगा, लेकिन पैसे का जो योग बना हुआ है उसके अंदर वो पैसे आना बंद नहीं होंगे, धनाढ़ के आने को योग नहीं बनेंगे, ये आपको पक्का है। दिशा चेंज हो जाएगा लेकिन दशा नहीं चेंज होगा। ग्रह योग ये बताते हैं कि धन का योग तुम्हारे कुंडली के अंदर अगर बन गया होरा कुंडली में तो वो तो बनेगा,
करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे, अरबपति बनोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर मंगल और सूर्य, मंगल स्वराशि का है, सूर्य उच्च का है, और इन पर शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो क्या होगा? धन का योग तो इन्होंने बना दिया, धन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृष्टि से क्या होगा? इनका स्वभाव चेंज हो जाएगा। जहां ये अच्छे मार्ग से तुम्हें धन देते, वहां वो बुरे मार्ग से धन देना चालू कर देंगे। ये हो जाता है स्वभाव में, दिशा में अंतर कर देते हैं, दशा वही रहती है। राजयोग आप भोगोगे भोगोगे, लेकिन क्या राजयोग आपके अंदर है? ओसामा बिन लादेन तो नहीं बनना है किसी को, वो ग्रह डिसाइड कर देंगे। राजयोग तो उसके कुंडली में भी था, लेकिन वो आतंकवादी निकला, घटिया कर्म करने वाला निकला, बहुत बुरा कर्म करने वाला निकला। लेकिन पैसे की कमी थी क्या उसको? पूरा जीवन पैसे में खेला वो, लेकिन सामाजिक रूप से वो उसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि सामाजिक एक्टिविटी के नाम के जो ग्रह होते हैं वो उसके खिलाफ थे, वो क्रूर बन गया। तो ये योग जीवन में ये बताते हैं कि तुम कितना धन अर्जित करोगे। 2, 4, 6, 9, 10 और 11, इन 6 भावों से धन डिसाइड होता है तुम्हारा। ग्रह योग ऐसे होने चाहिए। जितने सम ग्रह हो रहा कुंडली में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, 4 नंबर की राशि में, वो तुम्हें अच्छा फल देंगे। जब जब इनकी दशा आएगी तो आप समझ जाइए कि इनके ग्रह योग में अब इन्हीं में से कोई परिवर्तन कर ले। जैसे चंद्रमा सिंह राशि में चला जाए तो चंद्रमा आपको धन नहीं देने वाला, गुरु सिंह राशि में चला जाए तो गुरु आपको धन नहीं देने वाला, यानी धन का रास्ते में गुरु अड़चन डालेगा। शुक्र आपका सिंह राशि में चला जाए 5 नंबर राशि में, तो वो आपको धन नहीं देगा। धन वही ग्रह देगा जो 4 नंबर की राशि में बैठने योग्य हैं, यानी योग्यता है, और वो बैठा है वहाँ, वही तुम्हें धन रास्ता दिखाएगा। तो ये रहा होरा कुंडली और लग्न कुंडली के से बनने वाला तमाम प्रकार के योग के बारे में हमने चर्चा किया। इतने सारे योग धन के बनते हैं: करोड़पति, अरबपति, धनपति, धनाढ़, लखपति, हजारपति, मालिक, लीडर, दिमाग पकड़, जितने भी छोटे से लेकर बड़े योग तक के बारे में हमने चर्चा किया। ग्रह योग ही डिपेंड करते हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, कोई ग्रह उच्च का होने के बावजूद भी फल नहीं देता तो अंश जरूर चेक करना चाहिए। अंश जिसका कमजोर हो गया, अंश का हमने तुम्हें सूत्र दिया था कि 0 से लेकर के 6 अंश तक के बीच में जो भी ग्रह बैठेगा वो फल 0% ही देगा। फिर 28 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में जो भी ग्रह बैठता है वो गया, उनका भी फल लगभग 0 ही होता है। अब इनके बीच में यानी 7 अंश से लेकर के और 27 अंश तक के बीच में जो ग्रह होगा वो पूर्ण कारक होगा। अब वो फल अशुभ दे रहा है या शुभ दे रहा है तुम्हारे ऊपर है। तो अंश बल को ध्यान में रखना जरूरी होता है, बाकी निर्णय सूत्र पे लागू होते हैं। तो ये रहा पूरा धन का योग। हमने आज हेडिंग ही डाला था, हमारा जो मेन हेडिंग था कितना धन होगा, कैसे होगा, कब आएगा, ये सारी चीज़ हमने आज आपको बताई। इसको समझें, अपने कुंडली पे अप्लाई करें, लोगों की कुंडली पे अप्लाई करें, जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो उसको बाकायदा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और ऑल ज़रूर करें, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, ताकि समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आए। जय श्री राम।